तो ये बिजनेस है क्या और मैं इसे सक्सेसफुल कैसे बनाऊंगा अगले आने वाले 20 दिन में। सो हाय गाइस, आई एम आदित्य चौरसिया एंड दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ माय बिजनेस। तो बिजनेस बहुत सिंपल है कि हमें बस 3 लोगों को जोड़ना है और वो 3 लोग अगले 3 लोगों को जोड़ेंगे और वो अगले 3 और 3 लोगों को जोड़ेंगे और हम ऐसा करते जाएंगे और हम बहुत सारा पैसा कमाने वाले बहुत कम टाइम में, मतलब 20 दिनों में हम तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बिजनेस आपके सामने है, यही जो आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल। 1 मिनट, यूट्यूब? अब ये कौन सा बिजनेस है? यूट्यूब बिजनेस। यूट्यूब पर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, पर उन वीडियोस को प्ले करते ही उस पर भर भर के ऐड आने लगती है। सो यू वांट टू अर्न hell lot of money like this. I can teach you how I earned this much of money in just snap of second. So you want to learn it? You just have to do one thing. You just go to my profile, tap on the first link in my bio, and you'll be redirected to my YouTube channel. There you can see how I earned this much of money. Thanks. तो उन ऐड को दिखाने के लिए YouTube को ब्रांड्स बहुत सारा पैसा देते हैं, तो उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा YouTube खुद रख लेता है और बाकी बचे हुए पैसे YouTube उन क्रिएटर्स को दे देता है जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी। इस पूरी प्रोसेस को YouTube मोनेटाइजेशन कहते हैं। और एक चैनल पे YouTube मोनेटाइजेशन तब ऑन होता है जब उस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो। 4000 घंटे का वॉच टाइम मतलब करीबन 60 से 70 हजार एवरेज व्यूज किसी वीडियो पे उस चैनल की। मैं इस बिजनेस से बहुत सारे पैसे तो नहीं कमाऊंगा, पर मेरा एम है 5000 व्यूज कमाना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 5000 व्यूज मतलब लाखों में व्यूज आते हैं यार लोगों के। तो इस बात का जवाब हमारे कैलिमिनाटी भैया देंगे, जिनके हैं 2 अरब 80 लाख से ज़्यादा व्यूज। 2014 में मैंने सोचा था कि मैं YouTube को सीरियसली लूँगा, तो तब मैं वीडियो गेम्स को रिकॉर्ड करता था और YouTube पे डालता था, और तब मेरे व्यूज आते थे आई थिंक 1 या 2, जो कि मेरे खुद का ही होते थे। तो अब ये मेरे बिजनेस का फर्स्ट डे तो था, पर इसमें अब तक मेरे 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। पर ये 40,000 रुपए मैं लाया कहाँ से और मैंने इन्हें इन्वेस्ट कहाँ पे किया है? तो ये हूँ मैं, ये मेरे पापा और ये उनके पीछे दुकान। तो ये दुकान देख के आप समझ ही गए होंगे कि मेरे घर की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे 11th क्लास से, जब मेरे को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत थी। पर उस समय कंप्यूटर तो छोड़ो, मैंने अपना ट्यूशन भी छोड़ दिया, पर मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मैं मेहनत करता रहा। और फिर उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, वो भी फर्स्ट कट ऑफ में। पर कॉलेज में पहुंचते ही मेरे को फिर से कंप्यूटर की ज़रूरत आ गई। सेकेंड ईयर में मेरे को कंप्यूटर बहुत ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट कंप्यूटर भी था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ले ही लेते कंप्यूटर। फिर मैंने अपने जो भी मेरे को सरकारी स्कूल से अपने स्कूल ड्रेस के लिए पैसे मिले थे वो सारे इकट्ठा किए। तो मेरे को एक स्कॉलरशिप भी मिली थी, मैंने उसके भी पैसे इकट्ठा कर लिए। सबको लेके चला गया मैं नेहरू प्लेस अपना पहला कंप्यूटर लेने। पर उसमें पैसे कम पड़ गए, कुछ पैसों की ज़रूरत अभी भी और थी। तो फिर वहाँ पे मेरे पापा ने मेरी हेल्प कर दी और मैंने वहाँ पे अपना पहला कंप्यूटर ले ही लिया। एक मिनट, अब ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपने कंप्यूटर में, ये तो मेरे कॉलेज के लिए है ना, तो फिर मैं इसको अपने बिजनेस में कैसे जोड़ रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मेरे को 11th-12th क्लास से अपना एक कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए था, तो मैं उनके रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, इन सब के बारे में बहुत रिसर्च करता था। और मैं चाहता था कि मैं एक बजट के अंदर ऐसा कंप्यूटर या लैपटॉप ले लूँ जिसके अंदर मैं गेमिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी मेरे को करना सब कर सकूं। तो मैंने उन सभी लैपटॉप्स की एक लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, तो अगर किसी को भी चाहिए होगा कोई लैपटॉप लेना हो तो वो जाके चेक कर लेना। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं ये लैपटॉप या कंप्यूटर ले लूंगा, मैं इसको अपनी एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानूंगा। मतलब ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट है और इससे मेरे को रिटर्न लेना है, रिटर्न कमाना है। पर अब भी इस बिजनेस को चालू करने के लिए मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत थी, बहुत सारे इंटरनेट की, क्योंकि उसके बिना ये कंप्यूटर सिर्फ डिब्बा था। तो उस दिन फिर मैंने वाईफाई भी लगवा लिया। वो जो कंप्यूटर जो मेरे लिए सिर्फ एक डिब्बा था, अब उसमें जान आ गई थी। अब मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता था। मैं बहुत खुश था। मैं बस चालू ही करने वाला था अपना काम, सब कुछ करने ही वाला था। जैसे मैंने वाईफाई पहली बार कनेक्ट किया, मेरे को एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आता है। Delhi University, interestingly, has now finally opened its gates for students again. कॉलेजेस के लिए
ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अब उनको डिसकंटिन्यू किया जाएगा। The beginning of offline classes comes with its own set of difficulties. पहले इनका नोटिस आता है कि भाई अब कॉलेज खुल रहे हैं या फिर अब यूनिवर्सिटी खुल रही है, बट इन्होंने अभी 10 दिन के अंदर अंदर कर दिया है। And the reopening comes amidst a decline in the number of COVID-19 infection. मैंने सब चीज़ें डिसाइड कर ली कि मैं 20 दिन में 10 वीडियोस बनाऊंगा और आज वाईफाई भी लग गया। But the tragedy happened. अब मेरा कॉलेज जो 1.5 साल से कोरोना के कारण बंद था वो खुलने वाला था, which means कि अब मेरे को रोज कॉलेज जाना पड़ेगा। तो मतलब मेरे 24 घंटे में से 12 घंटे गए। तो वो जो सारा प्लान मैंने अब तक बैठ के बनाया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये करना है वो करना है, सब खत्म। क्योंकि अगले 10 दिनों में अब मेरा कॉलेज खुलने वाला था और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ भी कर सकता था। शुड आई क्विट दिस चैलेंज? नहीं, कभी नहीं। भले ही चैलेंज पूरा हो या ना हो, आई विल कंटिन्यू दिस चैलेंज विद फुल ऑफ माई एनर्जी। अब मैंने दिन रात काम करना चालू कर दिया था। We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. मैं हमेशा सुबह शाम काम ही करता रहता था अपने YouTube के लिए, अपने इस बिज़नेस के लिए। और फिर एक एक करके ये दिन कम होते गए और आखिरकार वो 10 दिन पूरे हो गए और मेरे कॉलेज खुलने का टाइम वापस आ गया था। तो फिर मैं अब तक YouTube पे कितनी वीडियोस डाल चुका हूँ, उन पे व्यूज़ कितने आ चुके हैं? 0, एक भी व्यूज़ नहीं था, क्योंकि मैंने कोई वीडियो डाली ही नहीं थी। याद है जब मैंने शुरुआत किया था ये चैलेंज 10 दिन पहले, तब मैंने एक बात बताई थी कि मेरा ये कंप्यूटर बिना वाईफाई, बिना इंटरनेट कनेक्शन के सिर्फ एक डिब्बा है। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उसके अंदर कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था। वीडियो बनाने से मैंने पहले सीखना चाहा कि भाई वीडियोस बना रहे तो अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए। वो जो मैंने पहली बार वाईफाई लगवाया था, तभी मेरे को पहली बार पता चला था कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, कितने हैवी सॉफ्टवेयर हैं। फिर उन सबको सीखना, स्टोरी टेलिंग सीखना, VFX सीखना, साउंड डिज़ाइन सीखना, कैमरा से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और बहुत सारी चीज़ें। और सीखते ना 10 दिन ऐसे पार हो गए। ऐसे मैं एक वीडियो भी नहीं बना पाया था। ऐसा नहीं था कि मेरे 10 दिन में काम करने से वो सब मेरे को आ गया था, मैं एक से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद करनी, सीखनी बाकी थी। अब मेरा ये टाइम तो निकल गया था, पर अभी भी मेरे पास वो कॉलेज वाले 10 दिन बचे हुए थे। मतलब शायद मैं उन 10 दिनों में कुछ कर सकता था। और फिर आता है वो पहला दिन 1.5 साल के बाद, जब मैं पहली बार कॉलेज गया। Late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta figure it. पर मैं फिर रोज कॉलेज आने जाने में और इन्हीं सब चीज़ों में लग गया। My mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. अब एक एक दिन बीतते जा रहे थे और आखिरकार आज 20 दिन पूरे हो गए हैं। इस बिजनेस में इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है। मैं इस बिजनेस में बुरी तरह फेल हो चुका हूँ। और मेरा एम था कि मेरे को 5000 व्यूज चाहिए थे। दिस इज कंप्लीट फेलियर। पर एक मिनट, शायद मैं अभी भी इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता हूँ। हाँ, मैं इसको सक्सेसफुल बना सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ। तो ये मैं कैसे करूँगा, क्या करने वाला हूँ, सब आपको सेकंड पार्ट में बताऊँगा। पर वो जब मैं नेक्स्ट पार्ट यूट्यूब पे डालूँगा, वो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है? हाँ, तो मिल गया जवाब। आपको बस एक चीज़ करनी होगी कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है और फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप मेरी वीडियो देख सकते हो। बाय।